देवियों और सज्जनों, मैं कर्नल सोफिया कुरैशी और मेरे साथ विंग कमांडर व्योमिका सिंह। India has demonstrated. ऑपरेशन सिंदूर। These places included Avantipura, Srinagar. दोस्तों, भारत के मुंहतोड़ जवाब के रूप में ऑपरेशन सिंदूर की चर्चा पूरी दुनिया में हो गई। ऑपरेशन सिंदूर वास्तव में एक ऑपरेशन नहीं बल्कि हमारे देश के करोड़ों दिलों की एक ही आवाज थी। इसके साथ ही नारी शक्ति के रूप में हमारी सेनाओं की 2 महिला अफसरों की भी चर्चा हुई, जिनमें एक हैं भारतीय सेना की लेफ्टिनेंट कर्नल सोफिया कुरैशी और दूसरी हैं वायुसेना की विंग कमांडर व्योमिका सिंह। ऑपरेशन सिंदूर के बारे में इन्होंने ही सबसे पहले देश को बताया कि कैसे क्या किया गया और हर दिन इन्होंने प्रेस ब्रीफिंग की। दोनों ऑफिसर ऑपरेशन सिंदूर के प्लान का खास हिस्सा रहीं। इन्हें शामिल यूं ही नहीं किया गया बल्कि इसके पीछे एक खास वजह भी थी। इनकी अन्य ऑफिसर भी तारीफ करते हैं। देश की सेवा, परिवार, पति और ससुराल की सब जिम्मेदारियों को लेकर एक साथ चलना इनकी जिंदगी का हिस्सा है। दूसरों के लिए मिसाल बनकर उभरी भारत की इन शेरनियों की कहानी सचमुच बेमिसाल है। दरअसल 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम केस के बाद यह मांग उठने लगी थी कि पड़ोसी को अब मुंहतोड़ जवाब दिया जाए। फिर इसकी सभी तैयारियां पूरी की गईं। महिलाओं के सामने क्योंकि उनकी मांग का सिंदूर गया था, इसलिए नाम भी सोचा गया ऑपरेशन सिंदूर, ताकि एक चुटकी सिंदूर की कीमत और नारी शक्ति का आईना अच्छे से दिखाया जा सके। फिर इसके बाद जो हुआ वह पूरी दुनिया ने देखा। इसके बाद ऑपरेशन सिंदूर की पूरी कहानी सुनाने के लिए सामने आई हमारी भारतीय सेना की लेफ्टिनेंट कर्नल सोफिया कुरैशी और वायु सेना की विंग कमांडर व्योमिका सिंह। इन्होंने दुनिया को बताया कि कैसे भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए नारी शक्ति के सिंदूर का मान रखा। दरअसल ऑपरेशन सिंदूर के जरिए चर्चित हुई भारतीय सेना की लेफ्टिनेंट कर्नल सोफिया कुरैशी की कहानी बेमिसाल है। उन्होंने बायोकेमिस्ट्री से पोस्ट ग्रेजुएट किया। बचपन से ही सोफिया कुरैशी की इच्छा भारतीय सेना में जाने की थी, क्योंकि उनकी रगों में देशभक्ति का इस वजह से भी एक अनोखा जज्बा था, क्योंकि उनकी दादी रानी लक्ष्मीबाई के साथ सिपाही रही थीं। उनके दादा और पिता भी भारतीय सेना में रहे और उनका परिवार देश सेवा की भावना रखता है। अपने सपनों को साकार करने के लिए उन्होंने साल 1999 में भारतीय सेना को ज्वाइन किया। साल 2016 में कर्नल सोफिया कुरैशी ने 18 देशों की संयुक्त ट्रेनिंग के लिए गए 40 सदस्य भारतीय दल का भी नेतृत्व किया था। हमारे देश की किसी महिला के लिए यह पहला मौका था। वह संयुक्त राष्ट्र के शांति अभियान सहित कई ऑपरेशन का हिस्सा रही हैं। कर्नल सोफिया कुरैशी की एक जुड़वा बहन भी हैं। उनकी मां बचपन से यह चाहती थी कि दोनों में से कोई एक बहन सेना में जरूर जाए। कर्नल सोफिया कुरैशी के पति भी एक आर्मी ऑफिसर हैं। कर्नल सोफिया कुरैशी कहती हैं कि मुझे सेना में आना ही था। देश सेवा से बढ़कर उनकी पीढ़ियों के लिए कभी कुछ नहीं रहा। सोफिया कुरैशी का परिवार और उनका ससुराल उन पर नाज करता है। दोस्तों, बड़ी बात यह है कि वह देश की सेवा के लिए किसी भी हद तक जाने का जज्बा अपने दिल में रखती हैं। दोस्तों, वायु सेना की विंग कमांडर व्योमिका सिंह दूसरी ऐसी अधिकारी हैं ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जिनकी चर्चा पूरी दुनिया में हो गई। चेतक और चीता जैसे हेलीकॉप्टर से उड़ान भरने वाली पायलट व्योमिका सिंह मूल रूप से उत्तर प्रदेश की रहने वाली हैं। व्योमिका सिंह के पति भी वायु सेना में ही एक पायलट हैं। व्योमिका सिंह के वायु सेना में आने की कहानी भी अनोखी है। दरअसल जब वह 6 क्लास में पढ़ा करती थी तो वायु सेना ने उन्हें आकर्षित किया और तभी से उन्होंने आकाश में उड़ान भरने का सपना देखा और फिर उन्होंने इसी दिशा में अपने कदम आगे बढ़ाए। उन्होंने एनसीसी ली और इंजीनियरिंग के बाद साल 2004 में वायु सेना को ज्वाइन किया। 13 साल बाद 2017 में उन्हें विंग कमांडर के पद पर पदोन्नत किया गया। फिर साल 2019 में उन्हें सेना में स्थायी कमीशन मिला। वह कई खास ऑपरेशन का हिस्सा रही हैं। विंग कमांडर व्योमिका सिंह के पास 2500 से भी ज्यादा घंटे की उड़ान भरने का एक अनुभव है। व्योमिका सिंह भी देश की सेवा के लिए किसी भी हद तक जाने का जज्बा अपने दिल में रखती हैं। दोस्तों, कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह की हर कोई जमकर तारीफ करता है। ऑपरेशन सिंदूर और फिर महिला अफसरों को सामने लाना क्यों खास रहा, इस बारे में एक इंटरव्यू के दौरान रिटायर मेजर जनरल राजीव एडवर्ड्स ने क्या कहा,
यह सुनिए। अच्छा सर, पहलगाम का मामला हुआ, पत्नियों को सबसे ज़्यादा पीड़ा हुई और ऑपरेशन सिंदूर उसका नाम दिया गया, और उसके बाद जब हिंदुस्तान की तरफ से यह कार्रवाई की गई, बेमिसाल कार्रवाई, ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया। उसके बाद जो हमारे यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी नारी शक्ति की झलक देखने को मिली, जिसमें जो भारतीय सेना की लेफ्टिनेंट हैं सोफिया कुरैशी, इनके अलावा जो हमारी विंग कमांडर हैं वायुसेना की व्योमिका सिंह, और इसके अलावा जो हमारे विदेश सचिव हैं विवेक मिक्री, दो महिलाओं को नारी शक्ति के तौर पे देखना और ये बखान करना कि हमने ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया, आपको कैसा लगा सर? बहुत बेहतरीन, मेरे हिसाब से ये बिल्कुल मास्टर स्ट्रोक था कि आपने दो महिला जो कि अपने, और वो महिला मत बताइए उनको, वो ऑफिसर हैं, कर्नल साहब, जो मुस्लिम लेडी थी जो कर्नल हैं, और सोफिया कुरैशी और जो विंग कमांडर साहब हैं, ये दोनों बहुत कैपेबल ऑफिसर हैं इंडियन आर्मी की, इंडियन एयरफोर्स की और इंडियन आर्मी की। और ये मेरे हिसाब से बहुत ही बढ़िया मूव था, और उनको दिखाना था ये आसिम मुनीर साहब को और पाकिस्तान को कि भाई देखिए आप अपने, हमारे देश में यहाँ हमारे को एक लेफ्टिनेंट जनरल नहीं बैठाना पड़ता जो स्पोक्स पर्सन है आर्मी का, हमारी लेडीज़ ये ऑफिसर्स जो हैं आपको ब्रीफ कर रही हैं, तो इससे बड़ी बात क्या मिली। और दूसरी बात है, एक जॉइंटनेस दिखाता बहुत बढ़िया कि एक मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के फॉरेन सेक्रेटरी और दो आपकी ऑफिसर्स, तो कितना अच्छा तालमेल, मजहबी एकता का जो तालमेल, बिल्कुल मजहबी एकता का तो बहुत बढ़िया ये वो था इसमें इंडिकेशन। क्योंकि पाकिस्तान की करतूत, पाकिस्तान तो चाहता था भेदभाव हो जाएगा, हाँ, ये उल्टा उसको, हिंदुस्तान ने ये एक और तमाचा उसको दिया। ये तो बिल्कुल सही कह रहे हो आप, ये तो बिल्कुल जो उन्होंने सोचा है उसके बिल्कुल विपरीत है, कि वो दिखा रहा है कि भाई हमारे देश में सब कास्ट कम्युनिटी इकट्ठी हैं, कोई भेदभाव नहीं है हमारे में। दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी देने वालों में विदेश सचिव विक्रम मिस्री भी शामिल रहे। विक्रम मिस्री, कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह जॉइंट रूप से प्रेस ब्रीफिंग के लिए सामने आते रहे। पूरी दुनिया ने यह देखा कि ऑपरेशन सिंदूर से लेकर प्रेस ब्रीफिंग तक में भारत ने किस सूझबूझ का परिचय दिया। दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर के साथ कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह के जरिए दुनिया को एक शक्तिशाली संदेश भी देना था कि भले ही हमारी वर्दियां अलग हों, धर्म अलग हों, लेकिन हमारे लिए देश सर्वोपरि है, और उस पर यदि आंच आ जाए तो फिर उसका हर तरह से मुंहतोड़ जवाब देने और उसकी हिफाजत करने के लिए हम पूरी तरह से सक्षम हैं। दोस्तों, सैल्यूट है कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह को, जिन्होंने हमारी देश की शान में चार चांद लगाए।